नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार, ज्ञान सागर एक यात्रा में। दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल की हर एक वीडियो, हर एक आध्यात्मिक वीडियो, हर एक सीख आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यदि आप यहाँ तक आए हैं, तो यूं ही तो नहीं चले आए। यह है आपकी खुद की स्वयं की खोज है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए, कोई भी ऐसी सीख आपसे ना रह जाए जो आप ना सीख सकें, ना समझ सकें। दोस्तों, आज हम बहुत ही गहरे विषय में बात करने वाले हैं, एक महिला संत गार्गी के विषय में। भारतीय इतिहास में अद्भुत ऋषिका थी वह। दोस्तों, भारत की धरती सदियों से संतों, ऋषियों और महापुरुषों की जन्मभूमि रही है। दोस्तों, जब समाज स्त्रियों को केवल घर की चार दीवारी तक सीमित मानता था, उस दौर में एक महान ऋषिका ने अपने ज्ञान, तेज और आत्मबल से पूरी सभ्यता को चकित कर दिया। उनका नाम था गार्गी वाचकनावी। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कौन थी गार्गी, उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या था और हम आज के जीवन में उनसे क्या सीख सकते हैं। तो आराम से ध्यान से बैठ जाएं, अपने कमर की पेटी बांध के, और इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आज आपने समझना है कि आपने आज गार्गी जी से क्या सीखा। यदि दोस्तों पीछे से कोई भी मोटर गाड़ी की या इंसानों की आपको आवाज आती है, तो कृपया उसे दरकिनार कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले हम गार्गी जी का जो परिचय है उसके विषय में जान लेते हैं। गार्गी का जन्म महर्षि वाजकनावा के घर में हुआ। उन्हें बचपन से ही वेदों, उपनिषदों और दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन मिला। वह ऋषि का महिला ऋषि कहलाती है। महाभारत के बृहदारण्यक उपनिषद में उनका नाम आदर पूर्वक आता है। उनके समय को वैदिक स्वर्ण युग भी कहा जाता है। दोस्तों, उनका आध्यात्मिक योगदान कहाँ और कैसे रहा वो भी आप जान लीजिए। गार्गी ने ज्ञान, ब्रह्म और आत्मा पर गहरी चर्चा की। उन्होंने वेदों की ऋचाएं, जो ऋचियां थी उन्हें रचा, और कई स्थानों पर उन्हें वेद की ब्रह्म वाहिनी कहा गया। वे मानती थी कि आत्मा अमर है, ब्रह्म सर्वव्यापक है, संसार में सब कुछ उसी परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद में उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि से संवाद किया, जहां उन्होंने आत्मा और ब्रह्म के रहस्यों पर प्रश्न पूछे। आइए दोस्तों, एक प्रसिद्ध संवाद है उसके विषय में जान। बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद। तो दोस्तों, मिथिला के राजा जनक ने एक महान विद्वत सभा आयोजित की थी। इसमें कई ऋषि आए। जब याज्ञवल्क्य के सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, तब विदुषी गार्गी वाष्णवी खड़ी हुई। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मिथिला के राजा थे जनक, उन्होंने एक सभा लगाई थी। मैं बड़े सरल तरीके से आपको समझा रही हूँ। और उन्होंने कहा कि आज यहाँ पे शास्त्र होगा। अगर जो इस शास्त्र में अगर जो मतलब शास्त्र है उसमें अगर जिसने भी सही जवाब दिए और जो भी जीत गया शास्त्र में, तो उन्हें ये सभी गायें और जो भी धन यहाँ है वो लेके जा सकते हैं। तो ये यहाँ से शुरू होती है कहानी। तो वहां पे जो था कि गार्गी जी भी वहां पर मौजूद थी। तो वहां कोई भी राजा के सामने कोई भी ऋषि जो थे वो नहीं उठे। उन्होंने कोई भी मतलब शास्त्र मतलब करने तो सब आए, लेकिन अब सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, चेहरे देखने लगे, कौन पहले खड़ा होगा, कौन क्या बोलेगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि सब एक से बड़े एक विद्वान थे, महापुरुष थे, महाज्ञानी थे। तो इतने पुरुषों के बीच में सबको ऐसा लगा कि कौन पहले में कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तो जब ये सब जो अपने याज्ञवल्क्य थे, जब उन्होंने ये सब देखा तो उनको लगा कि उनसे बड़ा तो कोई भी ज्ञानी यहाँ है ही नहीं। तो उन्होंने बोला राजा जनक को कि ये जितनी भी गायें हैं और धन है, ये सब आप मेरे यहाँ पहुँचा दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा यहाँ पर कोई ज्ञानी है। ये सुनते ही ऋषिका जो गार्गी वैष्णवी थी वो खड़ी हुई और उनसे प्रश्न करने लगी, क्योंकि वो एक स्त्री थी। तो कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि एक ऋषिका आएंगी और इस तरीके से इतनी बड़ी सभा, जहाँ पुरुषों की सभा थी। उस जमाने में क्या था कि औरतों का ऐसा दौर नहीं था कि औरतें पुरुषों के सामने खड़े होकर बात कर सकें, उन्हें कुछ बोल सकें, उनसे कुछ कह सकें।
उस समय ना सिर्फ महिलाएँ जो थी वो चारदीवारी में रहा करती थी। उनके लिए महँगे वस्त्र थे, महँगे गहने थे और सुविधा की चीज़ें थी जो घर में ही उपलब्ध हुआ करती थी। उस ज़माने में एक महिला जाती है, वो भी महिला संत और इतने पुरुषों के बीच में वो शास्त्र करती हैं, वो जवाब देती हैं, प्रश्न करती हैं, कितनी बड़ी बात है दोस्तों। तो संवाद क्या था? गार्गी ने कहा, हे याज्ञवल्क्य बताइए कि ये समस्त पृथ्वी, जल, वायु, आकाश किसके अधीन है? किसने ये सब बाँधा हुआ है? तो वो ज्ञानी पुरुष थे। तो याज्ञवल्क्य ने बोला, हे गार्गी ये सब कुछ आकाश में स्थित है, आकाश से बंधा हुआ है। गार्गी के आगे प्रश्न करती हैं, वो आगे चलती हैं और आगे प्रश्न करती हैं और कहती हैं और ये है आकाश किसमें स्थित है? तो याज्ञवल्क्य हैं वो कहते हैं ये आकाश अदृश्य अक्षर जो नष्ट ना होने वाला है, ब्रह्म में स्थित है, वही सबका आधार है। फिर गार्गी जी कहती हैं वह अक्षर ब्रह्म कैसे है? उसका स्वरूप बताइए। तो ज्ञानी पुरुष थे, महापुरुष थे, उन्होंने कहा जो याज्ञवल्क्य थे, उन्होंने कहा, हे गार्गी, वह ब्रह्म ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना लघु है, ना दीर्घ है, ना रक्त है, ना कृष्ण है, ना छाया है, ना अंधकार है, ना वायु है, ना आकाश है। वह अक्षर सबका आधार है। वह सबको नियंत्रित करता है, किंतु स्वयं किसी के अधीन नहीं है। सूर्य और चंद्रमा उसी के अधीन है। आकाश, धरती, वायु, अग्नि सब उसी में स्थित है। यह दृश्य है, अविनाशी है, वही ब्रह्म है, वही परम सत्य है। निष्कर्ष ये निकलता है कि इस पर गार्गी ने सभा में कहा, आज जान लो, इस पृथ्वी पर याज्ञवल्क्य से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जो आध्यात्मिक भावार्थ है कि गार्गी के जो प्रश्न थे, वो ज्ञान पिपासा का प्रतीक है। याज्ञवल्क्य का उत्तर ब्रह्म को सर्वव्यापक, निराकार और अदृश्य बताते हैं। यह संवाद दर्शाता है कि जो थी स्त्रियां भी उस युग में गहन अध्यात्म चर्चा में भाग लेती थी। मतलब अगर उनमें ज्ञान है तो वो लेती थी ज्ञान, जबकि वहां उस वक्त उस जमाने में स्त्रियों को आगे नहीं आने दिया जाता था। लेकिन यदि ज्ञानी है तो डरना नहीं है। गार्गी जी हमें यही समझाती हैं कि डरना नहीं है, समाज के बंधनों में हमें बंधना नहीं है। यदि आप समाज के बंधनों में बंध जाओगे और आप कुछ नहीं करोगे, तो आपको कोई आगे आके ये नहीं कहेगा कि बढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ना आपको है। वो एक ऋषि का उस ज़माने में एक महिला ऋषि कहलाती थी वो, उस ज़माने में। तो दोस्तों आज की महिलाएँ जो हैं वो कहाँ जा रही हैं, वो क्या कर रही हैं? आज की महिलाएँ तो ये इस चीज़ में लगी हुई हैं कि किसको कितना नीचे दिखा दिया जाए, कितना मेकअप किया जाए, कितने छोटे कपड़े हम पहन सकते हैं, अपनी खूबसूरती को और कैसे दिखा सकते हैं। जबकि दोस्तों, सही मायने में स्त्री तत्व ये नहीं है, स्त्रियाँ बहुत ज्ञानी रही हैं। उस ज़माने में स्त्रियों ने, महिलाओं ने हमारे लिए फाइट की, ऋषिका के रूप में की, झांसी की रानी के रूप में की, योद्धा के रूप में भी देखिए ना योद्धा के रूप में भी तो महिलाएँ आगे आई, उन्होंने उस ज़माने में हमारे लिए फाइट की। लेकिन आज का रिजल्ट क्या निकला? उस ज़माने में की हुई फाइट जो महिलाओं ने की, आज के ज़माने में क्या निकला? महिलाएँ उसमें क्या योगदान दे रही हैं? कुछ महिलाएँ हैं जो योगदान दे रही हैं, बाकी सब कहाँ कहाँ उलझ गई हैं। उस काल में महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी जितनी आज है दोस्तों, जितनी आज है। लेकिन गार्गी ने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और आत्मबल स्त्री-पुरुष में भेद नहीं करता। वह भारत की सबसे पहली दार्शनिका महिला मानी जाती हैं। उन्हें ऋषिका और ब्रह्मवादिनी की उपाधि मिली। उनके बाद भी मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी विदुषियां प्रेरित हुई दोस्तों। दोस्तों, आज के समय में गार्गी की जी की जो सीख है वो ये है, पहली सत्य की खोज, हर परिस्थिति में प्रश्न करना और उत्तर ढूंढना। हर परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रश्न करें और उत्तर ढूंढें। दूसरा नारी सशक्तिकरण। गार्गी जी ने साबित करा गार्गी साबित करती है कि स्त्रियां भी आध्यात्मिक और बौद्धिक ऊंचाई पर पहुंच सकती हैं। सिर्फ पुरुष नहीं पहुंच सकते, स्त्रियां भी पहुंच सकती हैं। उनका तीसरा और एक महत्वपूर्ण था
कि आत्मा का बोध, जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका जो आत्मज्ञान है, वो जो बाहर-बाहर का ज्ञान रखें और आपको आत्मा का ज्ञान नहीं। आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, आत्मज्ञान करें, अच्छी किताबें पढ़ें, स्वाध्याय करें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी बातें करें, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें। अगर आज आपको इंटरनेट मिला है, उस ज़माने में इतना सब कुछ नहीं था कि महिलाएँ आगे बढ़ जाएँ, स्वतंत्रता से अपनी बात बोलें। आज देखिए आप कहाँ दूर विदेश बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? क्योंकि इतनी हिम्मत रखी कि हम बोल सकते हैं, आज हम बोल पा रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में हिम्मत नहीं मिलती थी, हिम्मत कोई हिम्मत जुटानी पड़ती थी। उस ज़माने में महिला को कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मोटिवेट कर पाए, लेकिन आज महिलाएँ महिलाओं को मोटिवेट कर सकती हैं, लेकिन ऐसा ना कर कर एक-दूसरे को नीचा दिखाती हैं। तो आत्मा का बोध होना भी ज़रूरी है जीवन में। उनका चौथा और महत्वपूर्ण संदेश है कि समानता का संदेश, मनुष्य मनुष्य का मूल्य उसके ज्ञान और कर्म से तय होता है, ना कि लिंग या पद से। तो दोस्तों उन्होंने बहुत बड़ी बात करी कि अगर आपके घर में पुत्र है या पुत्री है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आदमी है कि औरत है आपके आमने-सामने। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि सामने वाले को का जो मूल्य है, उसको ज्ञान कितना है, उसका कर्म उसको तय करता है, ना ही कि उसको लिंग से आप जाँचेंगे कि ये बेटी है, ये बेटा है, या आदमी है, ये औरत है। तो उससे हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, इनको सुनेंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना, आपकी बेटियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो उन्होंने ये बताया कि समानता एक-दूसरे को सबको समान देखना है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मनुष्य का मूल्य क्या है? उसके ज्ञान और कर्म से तय होता है, ना ही कि लड़का या लड़की से। तो बेटियों को खूब पढ़ाओ। बेटियाँ हैं तो ये ना सोचिए कि हमारी बेटी कुछ कर नहीं सकती, हमारी बेटी हम पे बोझ है। बेटियाँ कभी किसी पे बोझ नहीं होती, बेटियाँ तो सारा घर सँभाल लेती हैं, बेटियाँ तो संसार को बढ़ाती हैं, बेटियाँ तो अपना शरीर खराब कर कर अपनी कोख से आप जैसे हम जैसे बच्चों को जन्म देती हैं। इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ, जो इस सृष्टि इतना आगे चल रही है, वो स्त्रियों की वजह से। उनकी ना कोख होती, ना स्त्री होती। सिर्फ़ स्त्री-पुरुष होते तो क्या होता? खत्म हो जाता ये संसार ना एक दिन। होता कि नहीं होता? तो ये स्त्री को पृथ्वी यूँ ही नहीं कहा गया, जो इतना दर्द, इतना सब कुछ सह लेती है। तो बेटियों को पढ़ाओ। और मैं हर उस बच्चे से ये कहना चाहती हूँ, कृपया करके अपने समय को गलत इस्तेमाल ना करें। उसको आप सही यूज़ करें, अपना अच्छे से पढ़ें, अच्छे संस्कार लें, स्वाध्याय करें, ध्यान तो ज़रूर करें। ध्यान करने से आप लोगों में स्थिरता आ जाएगी। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर ज्ञान की प्यास है, तो गार्गी तुम्हें राह दिखाती है बच्चियों। अगर ज्ञान की प्यास है, तो गार्गी तुम्हें राह दिखाती है। अगर आत्मा का बोध पाना है, तो गार्गी प्रेरणा देती है। वह कहती है, स्त्री हो या पुरुष, सत्य की खोज सबका अधिकार है। सबका अधिकार है। स्त्री हो या पुरुष, सत्य की खोज सबका अधिकार है। दोस्तों, तो हम सब ध्यान करेंगे और अपनी बेटियों को ये ऐसे-वैसे नाम ना देकर ना गार्गी, लोपामुद्रा, कितनी कितनी बड़ी-बड़ी ऋषि कर रही है ना, नेत्री, इस प्रकार के नाम दीजिए, अपनी बेटियों को गार्गी बनाइए, उसमें उनके अंदर गार्गी रूपी बीज बोइए, ताकि वो बच्ची आगे जाकर हमारे देश का, परिवार का, सबका नाम रोशन करे। अंत में हम शांति मंत्र बोलेंगे दोस्तों। ओम शांति, शांति, शांति। दोस्तों, आज हम गार्गी की गाथा सुनते ही तो यह याद रखें कि हम सब में वह ज्योति छिपी है, जो सत्य और भ्रम तक ले जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों तक, खास तौर पर अपनी महिला मित्रों तक ज़रूर पहुँचाएँ। गार्गी की गाथा भारत के हर घर तक पहुँचे, यही हमारी प्रार्थना है दोस्तों। और हर बेटी के फ़ोन में ये गार्गी की गाथा होनी चाहिए। अपनी बेटी को घर जाते ही गार्गी की ये गाथा सुनाइए। अपनी बेटी को याद दिलाइए कि बेटियों तुम आज की बेटी हो, लेकिन उस ज़माने में भी एक बेटी रही थी जिसने हम सबके लिए फ़ाइट की, तो तुम्हें उनका भी नाम रोशन करना है। आज उनकी आत्मा देखकर हमें दुखी ना हो कि मैंने किनके लिए फ़ाइट की, किन बच्चियों के लिए जो आज मेकअप के पीछे पागल हैं, कपड़ों के पीछे पागल हैं, अपने ये
ये अपने वर्ड चुनने के लिए पागल है, कोई भी वर्ड चुन लेना, अपना किसी भी तरीके से अपना समय व्यर्थ करने के लिए पागल है, नहीं। आज की बच्चियों को ये सिखाओ कि गार्गी बनो, ध्यान करो, विश्व का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो, माँ-बाप का नाम रोशन करो और आपके अंदर भी एक गार्गी है, सबके अंदर गार्गी है, लेकिन उसकी खोज जो है ना, वो तब होगी जब आप स्थिरता के साथ बैठकर ध्यान करेंगे। तो दोस्तों, यही प्रार्थना है कि हर घर में गार्गी हो और ये वीडियो आप ज़रूर आगे तक पहुँचाएँगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लेंगे। जल्द मिलते हैं आपसे एक नए आध्यात्मिक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।